ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है गैंगस्टर अनमोल को लेकर। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, अमेरिका से डिपोर्ट करके लाया गया है दिल्ली और साबरमती जेल भेजा जा सकता है अनमोल को। लॉरेंस बिश्नोई की साबरमती जेल में बंद है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट में पेशी होगी, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाया गया है और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाया गया। बड़ी खबर है ये, अमेरिका से डिपोर्ट करके दिल्ली लाया गया है। साबरमती जेल भेजा जा सकता है अनमोल, ये बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई भी साबरमती जेल में बंद है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट में पेशी होगी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, बड़ी खबर है ये, अमेरिका से डिपोर्ट करके लाया गया है दिल्ली। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। तो साबरमती जेल भेजा जा सकता है, ये बड़ी अपडेट है। लॉरेंस बिश्नोई भी साबरमती जेल में बंद है, तो अनमोल बिश्नोई को भी साबरमती जेल भेजा जा सकता है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आई है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट में जो है अनमोल बिश्नोई की पेशी होगी। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करके भारत लाया गया है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लॉरेंस का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसे अमेरिका से भारत लाया गया है, ये बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोपी है अनमोल बिश्नोई। ये तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। और अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाया गया है। एनआईए भारत लेकर आई है और एनआईए ने अनमोल की फ़ोटो जारी की है। और इस फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अनमोल का चेहरा नहीं दिखाया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ये फोटो जारी की गई है, इसमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। अनमोल बिश्नोई का चेहरा इस फोटो में नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई जो है, इसे अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत वापस लाया गया है और अब सीधे इसकी कोर्ट में पेशी होगी। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, इसका आरोपी अनमोल बिश्नोई है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस जिस तरीके से जेल से बैठकर अपना सरगना चलाता है, तो उसी तरीके से अमेरिका से बैठकर अनमोल बिश्नोई इस पूरे सरगना को ऑपरेट करता था, अपने भाई की सहायता करता था और लोगों से एक्सटॉर्शन मनी मांगता था, पैसे मांगता था, जान से मारने की धमकियां देता था या इस तरीके से हमले वो करवाता था। तो अब एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है एनआईए को और अमेरिका से डिपोर्ट करके उसे भारत वापस लाया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट करके दिल्ली लाया गया। उसे एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें भारत के 3 लोग हैं, अनमोल के अलावा 2 और पंजाब के लोग भी हैं। गैंगस्टर अनमोल जो है वो कई मामलों में आरोपी है और वांछित है। 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी वांटेड आरोपी है। पिछले साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी अनमोल है और अनमोल का नाम 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था और उसी वक्त जो है अनमोल बिश्नोई सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था। जब उसका नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जुड़ा था तो उस वक्त ही सबसे ज़्यादा चर्चा में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो गैंगस्टर अनमोल जो है लगातार फरार चल रहा था और अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के कारण गिरफ्तार किया गया था और अब उसे भारत डिपोर्ट किया गया और अब भारत में एनआईए की वांटेड लिस्ट में जिस तरीके से वो शामिल है, तो एनआईए ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और अनमोल की ये गिरफ्तारी हुई है और अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है और अब एनआईए के हाथ अनमोल लगा है। अनमोल से जो है पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी, तो तमाम चीज़ों को लेकर अनमोल से पूछताछ की जाएगी। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, फिलहाल आपको क्या जानकारियां मिल पा रही हैं अनमोल बिश्नोई को लेकर? जिस तरीके से कहा गया कि अनमोल बिश्नोई दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा पेशी के लिए। और देखिए अभिषेक, ये बाहर निकलने के बाद और थोड़ी देर में एनआईए की तरफ से ये साफ किया जाएगा कि क्या पहले एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, उसके बाद वहां से फिर उसके बाद जो है पूरी सिक्योरिटी में अनमोल को कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर सिक्योरिटी रीजन पहले चेक किया जाएगा। ये सब अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो पाएगा, लेकिन एनआईए ने ये साफ बता दिया अपने ऑफिशियली वर्जन में। और जिस तरीके से फोटो अभी एनआईए की तरफ से ये
आया है कि किस तरीके से जो है अभी अनमोल बिश्नोई का जो एक आमतौर पर तरुण राणा, अगर आपको याद होगा तो तरुण राणा की तस्वीरें भी इसी तरीके से ली गई थी। उसके बाद जो है वहां से फिर ये वीडियो जो फोटो रिलीज की गई थी। अब जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़ा गैंगस्टर्स है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जी। और लॉरेंस बिश्नोई के तमाम क्राइम सिंडिकेट को अनमोल बिश्नोई ऑपरेट करता था, और तकरीबन 700 से ज्यादा जो शूटर्स हैं उनका होने का दावा करता था कि उसके पास इस गैंग में जो है सो 700 शूटर है। और अनमोल बिश्नोई जो है मुंबई पुलिस की बात करें, या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, या फिर हरियाणा पुलिस की बात करें, या फिर हम राजस्थान पुलिस की बात करें, हर पुलिस की फहरिस्त में अनमोल बिश्नोई का जो नाम है वो दर्ज है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग के सारे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। और आपको बता दें कि देश के बाहर बैठे तमाम वो बड़े गैंगस्टर जो लॉरेंस के दुश्मन हैं, और हाल ही में दोस्त से बने दुश्मन गोल्डी और रोहित गोदारा से भी अनमोल का सीधा टक्कर चल रहा था। अनमोल बिश्नोई को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो कैलिफोर्निया से अमेरिका बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, अमेरिका में दाखिल होना चाह रहा था, और वहां पे उसके पास फर्जी जो है डॉक्यूमेंटेशन था, जिसके लिए उसके बाद चेक किया गया, उसके बाद उसको वहां हिरासत में लिया गया। उसके बाद ये पता किया गया और फिर भारतीय एम्बेसी की मदद ली गई इसको वेरीफाई करने के लिए कि आखिर ये शख्स कौन है। उसके बाद इंडिया की तरफ से जवाब मिलता है कि ये इंडिया का वांटेड है, इंडिया का एक बड़े गैंगस्टर्स में से एक है जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई के बारे में ये भी बताया गया कि ये जो है फरीदाबाद, हरियाणा दिल्ली से सटे फरीदाबाद के से इसने फर्जी जो है पासपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो यहाँ से भागा था। इसको यहाँ पर भारत में डिपोर्ट किया गया है, और जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसको फिलहाल अभी एनआईए अपने हिरासत में रखेगी, उसके बाद इसकी जी। रिमांड मांगेगी, फिर मुंबई, उसके बाद गुजरात जो एटीएस है वो भी इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि कई मामले गुजरात से भी जुड़े हुए हैं। जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं जावेद, लगातार कई अगर स्टेट की पुलिस को लेकर बात करें तो वहां पर ये वांछित है, लेकिन दूसरी ओर एनआईए के भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। तो क्या जावेद एनआईए ही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, या आप जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया जो अलग अलग स्टेट की पुलिस है उन्हें सौंपा जाएगा अनमोल को, वो अपने हिसाब से पूछताछ करेंगी? देखिए अभिषेक, ये पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है, क्योंकि जी। सेंट्रल एजेंसी एनआईए टेरर जी। मॉड्यूल की अगर बात करें, या फिर बड़े गैंगस्टर्स की बात करें जो देश के बाहर जाकर छुपे हुए हैं, जहां से क्राइम सिंडिकेट कोऑपरेट कर रहे हैं, वहीं से वो एक्सटॉर्शन का या हवाला के जरिए पैसों का, ड्रग सिंडिकेट का, तमाम जो ये क्राइम सिंडिकेट कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसे सेंट्रल एजेंसी एनआईए इसे इस पूरे मामले को देखती है। स्टेट पुलिस से कई केसेस जो है वो एनआईए को ट्रांसफर है, लेकिन कुछ केसेस जो अभी भी है जो स्टेट पुलिस के पास है, तो एक लीगल प्रोसेस होगा कि वो कोर्ट के थ्रू जो है अनमोल बिश्नोई का वो रिमांड लेंगे या उसकी रिमांड मांगेंगे, कस्टडी मांगेंगे, जिससे वो पूछताछ हो सके। लेकिन अभी अभिषेक जो अनमोल बिश्नोई है वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा, और एनआईए के कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और जो केसेस अभी एनआईए जिस पूरे मामले को देख रही है, अगर बाबा सिद्दीकी की बात करें, या फिर हम सलमान खान के घर पे फायरिंग की वारदात को बात करें, या फिर हम आपको सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड की बात करें, इसके अलावा या फिर हम बात करते हैं नादिर शाह की, तमाम जो ऐसे केसेस हैं जिसको जो सेंट्रल एजेंसी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जावेद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।